अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूँ बहुत ही अहम टॉपिक के साथ। जी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटर पार्ट 1 की पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से 2024 एनुअल एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले इंटर पार्ट 2 की मैं पेयरिंग स्कीम शेयर कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप लाज़मी देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इंटर पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम में बारे में बात करेंगे, जो पंजाब बोर्ड की तरफ से इश्यू की गई है। इंशाल्लाह 100% आपका पेपर इसी स्कीम के मुताबिक होगा। ठीक है जी। तो इस वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना है और दोस्तों से भी इसको शेयर करना है। तो ये बात करते हैं, इसमें पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है इंटर पार्ट 1। इसके ऑब्जेक्टिव का आसान हल होता है कि आप टेक्स्ट बुक की इसकी एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आप एमसीक्यूज करके अपने फुल मार्क्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से ही इसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाती है। हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो नंबर 1, 2, 3 और 8 से होगा। चारों चैप्टर से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आपको टोटल 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो होगा, जो नंबर 4, 5, 9 और 11। 4 और 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 9 और 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इस तरह 12 में से अपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का जो तीसरा पोर्शन होगा, वो आपका होगा जो नंबर 6, 7, 10 में से। 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 3 और 10 में से 2। 9 में से अपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है जी। अब अगर बात करें हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की, 5 में से अपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो नंबर 1 और 4 से होगा। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में आपका ए पार्ट जो है न्यूमेरिकल होगा, वो तीसरे चैप्टर से होगा और बी पार्ट आपका 5वें चैप्टर से होगा। इसी तरह थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपका ए पार्ट 6 चैप्टर से और बी पार्ट 8 चैप्टर से, जो कि न्यूमेरिकल होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपका नंबर 7 से ए पार्ट होगा और 10 में से बी पार्ट होगा। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यानी क्वेश्चन नंबर 9, वो आपका जो नंबर 9 से ए पार्ट होगा और 11 से बी पार्ट। ये थी आपकी केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। अब अगर देख ले हम नेक्स्ट बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम, वो क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव अपने इसकी अच्छी से तैयार कर लेनी, जहां से भी मुमकिन हो अपने इसकी तैयारी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है, वो नंबर 2, 3, 8, 10, 11 इन यूनिट से होगा। उसमें आपके पास नंबर 2 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 से 3 है, 8 से 2 है और 10 में से 4 है और 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो नंबर 1, 4, 7, 13 और 14 है। ठीक है जी। 1, 4 और 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। 7 और 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 होंगे, उसमें से अपने 8 को सॉल्व करना है। और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपके उसमें यूनिट नंबर 5, 6, 9 और 12 होगा। इसमें 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बाकी 5, 6, 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल 9 होंगे, उसमें से अपने 6 को सॉल्व करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसका ए पार्ट जो है, उसका आपका आ जाएगा नंबर 1 से और बी पार्ट आएगा नंबर 13 से। और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो नंबर ए से 2 से ए पार्ट आएगा और 8 से बी पार्ट आएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वो आपका जो नंबर 4 से ए पार्ट आएगा और 12 में से बी पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो नंबर 5 और 14 के बनेगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो नंबर 6 और 11 में से बनेगा। अब यू का मतलब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है और ए का मतलब है एप्लीकेशन। इसका अपने हिसाब लगा लेना खुद ही कि अपने लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। ये थी बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 1 का क्या तरीकाकार होता है, किस तरह नंबर आपके डिवाइड किए जाते हैं। लेसन नंबर 1, 3 से सबसे पहले एमसीक्यूज में 10 सिनोनिम्स होंगे। लेसन नंबर 1, 3 से एक आएगा। लेसन नंबर 8 से भी एक आएगा। लेसन 13, 14 में से एक सिनोनिम्स आएगा। प्लेस 2 से 1 एक आएगा सिनोनिम्स और पॉइंट 1 to 10 से एक आएगा। लेसन नंबर 5, 6 से भी एक। इसी तरह ये आपने देख लेने सारे। बुक लाइन्स जो आपको 5 है, बुक लाइन्स जो होंगी वो आपकी 5 यानी कि 5 आएंगी। लेसन नंबर 1, 3, 5 में से एक आएगा। 11, 13, 14 में से एक आएगी। इसी तरह 6, 8, 10 में से एक आएगी। और प्ले 1, 2, 3 इन 3 प्ले से 2 आएंगी।
करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, ये आपकी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ अभी। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, जो वर्ब का जो करेक्ट यूज़ है अपन के 5 नंबर के होंगे। उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होगा 1 नंबर का, कंडीशनल 1 नंबर का, प्रेजेंट 1 नंबर का, पास्ट और फ्यूचर। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपके बुक 1 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 आपने सॉल्व करने होंगे। और बुक इसी तरह प्लेज में से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 आपने सॉल्व करने होंगे। और पोइम से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से अपने 4 को सॉल्व करना होगा। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लेसन नंबर 1 टू 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, लेसन 7 से 9 2, 13 से 15 2, इसी तरह प्ले 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और 1 टू 5 से पोइम 1 टू 5 से 2 शॉर्ट, और पोइम 11 से 15 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह लेसन 4 टू 6 से 2, 10 से 12 2, इसी तरह प्ले 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, प्ले 3 से 3 शॉर्ट, पॉइंट 6 टू 10 से 1 शॉर्ट, और पॉइंट 16 से 22 शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एप्लीकेशन या लेटर होगा फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है आपके पास जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें से एप्लीकेशन या लेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 2 फ्रॉम पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रामर स्टोरीज होंगी। आपको 2 दी गई होंगी, एक आपने उसमें से सॉल्व करनी है, यानी कि लिखनी अटेम्प्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पोइम स्टैंजा होगा, यानी कि स्टैंजा होगा, उसके अपने एक्सप्लेनेशन रेफरेंस को टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो पंचुएशन होगी, ये क्या है आपने अच्छे तरीके से पढ़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 में पेरा वर्ड्स होंगे फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन एंड पास्ट पेपर्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांसलेशन होगी, वो आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की इंटरमीडिएट पार्ट 1 की स्कीम, बहुत ही अहम ये स्कीम है, इसको अपने मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने क्या करना है, कोशिश करेंगे हम ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 50% आपके एक्सरसाइज से आएंगे, 50% आपको टॉपिक्स कंसेप्चुअल एंड एनालिटिक बेस पर आएंगे। तो 50% शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी एक्सरसाइज की, तो हर कोई बच्चा कर सकता है, तो उस पर आपने फोकस करना है। तो हम देख लेते हैं पेयरिंग क्या है शॉर्ट क्वेश्चन की। हमारे पास 1 2 3 4, पहले 4 यूनिट से आपका शॉर्ट क्वेश्चन का एक पेयर बनेगा। उसमें से नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 है, 3 से भी 3 है, और 4 में से 2, 12 में से 8 आपने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन उसमें 5 6 7 8 है, 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 में से 2 है, 7 और 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 में से आपने 8 को सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करिए, शॉर्ट क्वेश्चन का जो तीसरा पोर्शन है उसमें आपने जो नंबर 9 10 11 करना है, तीनों में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, टोटल 9 होंगे, और उसमें से अपने 6 को सॉल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चन को अगर देखें तो हमारे पास टोटल 5 होंगे, उसमें से अपने 3 करने हैं। तो ये कैसे होंगे, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका नंबर 2 3 से होगा, दूसरा 4 8 से होगा, और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन 5 7 से होगा, और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आपका नंबर 6 और 11 में से होगा, और जो पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन आपका नंबर 9 और 10 में से होगा। यहाँ बी पार्ट का मतलब हरगिज ये नहीं कि न्यूमेरिकल इन ही चैप्टर से आएगा, डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएं। हर हिस्सा में से 25% सवाल एनालिटिक होंगे, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। और थ्योरी के 5 नंबर होंगे, न्यूमेरिकल के 3 नंबर होंगे, ये भी आपने याद रखना है। अब अगर बात करें तो इसकी कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम के हवाले से, जो कि नहायत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए तैयारी के लिए, हमारे पास इसके एमसीक्यूज आपने अच्छे से तरीके से तैयार करने शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि फर्स्ट पोर्शन जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन यू नंबर 1 2 3 और 6, 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 3 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 9 में से 6 करने हैं। इसी तरह आपका यूनिट 5 8 और 9 का एक पोर्शन बनेगा, 5 यूनिट से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 2 और 9 में से 2, टोटल 9 में से 6 आपने सॉल्व करने हैं। इसी तरह आपका थर्ड पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 4 7 और 10, 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 और 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 9 होंगे, इसमें से अपने 6 को सॉल्व करना है। इसके एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 वो चैप्टर 1 से होगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 3 से होगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 4 से, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 आपका यानी कि आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से, और क्वेश्चन नंबर 8 से 5 8 लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 5 चैप्टर से होगा, क्वेश्चन नंबर 9 7 चैप्टर से होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर आर अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक जो आपके पास होगी उसके मुताबिक ये चैप्टर के नंबर दिए गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें तो मैथमेटिक्स की इंटरमीडिएट की पेयर स्कीम, जो कि तकरीबन रिसेंटली 2 3 ईयर से ये चेंज होती आ रही है, इसको अपने अच्छे तरीके से देख लेना।
तो हमारे पास पहले शॉर्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 पहले 4 यूनिट के आपका एक पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का बनेगा। हर चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, टोटल 12 होंगे। 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिमिलरली आपका यूनिट 5 6 7 8 का एक पोर्शन बनेगा। 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 और 7 में से 2 2 और 8 में से 3। टोटल इसी तरह 12 होंगे, अपने 8 सॉल्व करने होंगे। और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन का जो तीसरा पोर्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका, वो यूनिट नंबर 9 10 11 12 13 14 यानी कि ट्रिगोनोमेट्री से होगा ये पूरा पोर्शन। इसमें 9 और 10 में से 3 शॉर्ट और 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। बाकी 11 और 13 से एक शॉर्ट और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 13 होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से आपने 9 को सॉल्व करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर पेयरिंग देखी जाए तो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये नंबर 3 4 से, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन 5 6 से, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 7 और 8 से, और चौथा लॉन्ग क्वेश्चन 9 10 यूनिट से, और पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन 12 और 13 यूनिट से होगा। ठीक है जी, ये थी आपके पास इंटरमीडिएट पार्ट 1 की पेयरिंग स्कीम।